उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है। साथ ही बिना सिफारिश रोजगार की भी बारिश हो रही है। सीएम योगी ने खुद कहा कि अब योग्यता के मुताबिक ही नियुक्तियां हो रही हैं। किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। दरअसल सीएम योगी ने 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, जिसमें 39 डिप्टी कलेक्टर को नियुक्ति पत्र मिला है। तो वहीं गृह विभाग में 93 पुलिस उपाधीक्षक को भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इतना ही नहीं, वित्त विभाग में 12 कोषाधिकारी और आयुष विभाग में 422 चिकित्सा अधिकारी को नियुक्ति पत्र दिया गया। साथ ही खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के 15 प्रबंधक भी नियुक्त किए गए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे उत्तर प्रदेश में रोजगार के साथ ही विकास की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में युवाओं की रोजगार की बात हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, हर मुद्दे पर सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया, बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की है, जिससे कोई योजना सरकारी फाइलों में दब नहीं सकी और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उनका लाभ मिल सका। और वक्त वक्त पर युवाओं को रोजगार भी इसी का परिणाम है। 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, लेकिन योगी सरकार 2.0 में जो कहा वो करके दिखाया के मुद्दे पर बीजेपी तेजी से काम कर रही है। चाहे रोजगार की बात हो या फिर पलायन की समस्या, हर क्षेत्र में बेहतर काम हो रहे हैं। आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया में न जाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है, न किसी प्रकार का वाद है। न जातिवाद का है, न भाई भतीजेवाद का, किसी भी प्रकार की कोई भी आंच हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी आयोग और बोर्ड की नियुक्ति के साथ नहीं आने दी। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सभी भर्तियां ईमानदारी के साथ हो रही हैं। किसी भी भर्ती पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है और जो योग्य है उसको नौकरी मिलेगी। वो योग्य है, जो सक्षम है, वह चयन की प्रक्रिया के साथ आएगा। उसको नियुक्ति पत्र प्राप्त करना उसका अधिकार है। अगर आपका यह अधिकार दिलाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है, उन चुनौतियों से जूझ रही है जो चुनौतियां प्रदेश के सामने थी, तो एक नागरिक का भी तो कोई अधिकार होगा। उस नागरिक के भी तो कुछ अधिकार हैं। वो अधिकार भी तो उस नागरिक को मिलने चाहिए जिसके लिए वो भटकता है। सीएम योगी का मकसद है प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और युवाओं को रोजगार मिले, जिससे पलायन जैसी समस्याओं से आसानी से निपटा जा सके। और मुख्यमंत्री इसी दिशा में नियुक्ति पत्र बांटकर युवाओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का नारा देकर चुनाव लड़ा था और अब पार्टी को लोकसभा चुनाव में अपने इन जमीनी कार्यकर्ताओं यानी पंचायत सदस्यों से काफी उम्मीद है। और इसके लिए बीजेपी अब ट्रिपल लेयर के प्लान पर काम कर रही है। दरअसल बीजेपी ने अपने सांसदों को जनसंपर्क अभियान का टारगेट दिया है, तो वहीं बीजेपी के विधायकों को डोर टू डोर दस्तक का लक्ष्य दिया गया है। तो वहीं पंचायत सदस्यों को अपने क्षेत्र की कमान सौंपने की तैयारी है और कार्यकर्ता को इलेक्शन मैनेजमेंट सिखाने की भी तैयारी हो गई है। और उस ट्रेनिंग कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जीत का मंत्र देंगे, जिसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी योगी की जोड़ी, जिसके पास विकास की नीयत, नीति है और उस हर चुनौती से सामना करने की रणनीति है, जिससे उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वाइप के टारगेट को बड़ी आसानी से साधा जा सके। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 80 का टारगेट देते हुए जमीनी तैयारी और तेज कर दी है। महासंपर्क अभियान के जरिए हर घर दस्तक देने वाली बीजेपी ने अब नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत पार्टी ट्रिपल इंजन को रफ्तार देकर मिशन लोकसभा के रथ को लक्ष्य तक पहुंचाएगी
और इसके लिए पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के सांसदों को जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। यूपी के एनडीए सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। 25 जुलाई को यूपी के सांसदों से होगी मीटिंग। सांसदों को अपडेट देने के लिए 10 ग्रुप बनाए। बीजेपी के हर ग्रुप में 35 से 40 सांसदों को जोड़ा गया, जिससे केंद्र की योजनाओं का पीएम मोदी फीडबैक लेंगे। एक तरफ पीएम मोदी की नजर उत्तर प्रदेश की हर सीटों पर विजय हासिल करने की है, तो इसे चरितार्थ करने के लिए टीम योगी भी पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए ट्रिपल इंजन को रफ्तार दिया जा रहा है। इसमें पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, इस बार बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पंचायतों में प्रतिनिधि जीत कर आए हैं। उन्हें भी चुनाव की योजना के लिए लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना अभियान तय किया है। अब बीजेपी ने प्लान तैयार किया है कि पंचायत प्रतिनिधियों को लोकसभा चुनाव से पहले भूमिका बताते हुए उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए पार्टी अगस्त महीने में ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करेगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता उनको लोकसभा चुनाव में जीत के लिए काम करने का मंत्र देंगे। ट्रिपल मोर्चे की रणनीति, सांसदों को महासंपर्क अभियान का लक्ष्य, विधायकों को डोर टू डोर दस्तक का लक्ष्य, पंचायत सदस्यों को अपने क्षेत्र की कमान, युवाओं को पार्टी से जोड़े रहे कार्यकर्ता। यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी हर मोर्चे पर तैयार है और उन लोगों की जिम्मेदारी तय की जा रही है जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति से संपर्क साधा जा सके और उसे केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में समझाया जा सके। इसके लिए ट्रिपल इंजन की रफ्तार को और तेज कर दिया जा रहा है और खासकर यूपी में इलेक्शन मैनेजमेंट को पंचायत पर भी लागू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश एनडीए का कुनबा और मजबूत होने वाला है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि केशव देव मौर्य एक बार फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन की बात को इनकार किया है, लेकिन यह भी साफ नहीं किया कि आखिर उनका अगला स्टैंड क्या होगा। लेकिन अगर महान दल वाले आते हैं तो फिर स्थिति क्या होगी वो हम आपको बताते हैं। साल 2009 और 2014 में कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन केशव देव की पार्टी कांग्रेस के साथ एक भी सीट नहीं जीत सकी। फिर महान दल ने 2019 के चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया और 2022 में केशव देव मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने पहुंचे। और अखिलेश यादव का साथ छोड़ने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 में फिर एनडीए के साथ जाने की संभावना बनती हुई दिख रही है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए इन तमाम चीजों को गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। दल से दल जोड़कर 26 पार्टियों ने नए गठबंधन का नाम इंडिया तो रख लिया, लेकिन इस गठबंधन की गांठ उत्तर प्रदेश में ढीली पड़ने लगी है। अखिलेश यादव भले ही विपक्षी एकता का दावा करते रहे हो, अपनी टीम को मजबूत करने की बात करते रहे हो, लेकिन मोदी योगी के सामने उनकी टीम जोड़ो राजनीति पर अब फेल साबित हो रही है, क्योंकि खबर है कि महान दल भी एनडीए में शामिल हो सकता है। राजभर के बाद केशव देव मौर्य का नंबर, जयंत चौधरी को लेकर अटकलें जारी है। गैर यादव ओबीसी में अब बीजेपी की पकड़। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की टीम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले कई ज्यादा मजबूत है, क्योंकि एनडीए ने जातीय समीकरण को सेट करने के लिए अपने साथ अपना दल निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को जोड़ चुकी है और अब तैयारी महान दल को साथ लाने की है। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब कुनबे को भी अपने बढ़ाने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों को साथ में लेकर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरा जाए। यही वो वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ महान दल का गठबंधन था। हालांकि बाद में वो गठबंधन टूट गया। अब भारतीय जनता पार्टी और महान दल के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज हैं। 80 सीटों के लक्ष्य के साथ विजय रथ पर सवार बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर रिस्क नहीं लेना चाहती है और यही वजह है कि तमाम छोटे छोटे दलों को साथ लेकर 24 में उस टारगेट को साधा जा सके, जिससे 2014 और 19 से बड़ी जीत 24 में हो, 28 या 38 में या महान दल। दरअसल कांग्रेस ने 2014 में ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए महान दल के साथ हाथ मिलाया था। हालांकि इन दोनों चुनाव में महान दल एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। फिर 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की घोषणा की थी,
लेकिन बाद में बीजेपी को समर्थन दे दिया था और फिर 2022 में अखिलेश के साथ विधानसभा चुनाव लड़े। यानी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य हर सियासी घाट का पानी पी चुके हैं। लेकिन इस बार दावा तो वो मायावती के साथ जबरदस्ती गठबंधन की कर रहे हैं, लेकिन आखिरी सहारा उनके लिए भी राजभर की तरह बीजेपी ही है और इस दल बदल का फायदा बीजेपी को अच्छी तरह से उठाना आता है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राहुल और अखिलेश मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? क्योंकि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में राहुल और अखिलेश जिस गर्मजोशी के साथ मिले हैं उससे कयास लगाए जाने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है जो एक बार फिर से उठा है कि फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि एक बार ये फॉर्मूला फेल हो चुका है तो दूसरी बार कैसे सफल हो सकता है और सीटों पर कैसे सहमति बनेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास इंडिया की कमान, उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है तो कांग्रेस को 15 से 20 सीटों पर राजी किया जा सकता है। हालांकि जयंत चौधरी के लिए सीटों पर अभी तक बात हुई नहीं है, तो वहीं राहुल और अखिलेश 2017 वाली सियासी केमिस्ट्री एक बार फिर देखने को उन दोनों की मिल सकती है। हालांकि पहले ही एसपी कांग्रेस की ये रणनीति फ्लॉप साबित हो चुकी है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर खिचड़ी पक किस तरीके से रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है का नारा देने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन क्या एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। खास तौर से बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद हर किसी के दिमाग में सवाल चल रहा है कि जिस गर्मजोशी से अखिलेश यादव और राहुल गांधी में मुलाकात होती हुई दिखी, तो क्या उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है कि स्क्रिप्ट फिर से दोहराई जाएगी। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच खास केमिस्ट्री दिखाई दी। उसके बाद एसपी कांग्रेस के साथ आने की अटकलें तेज हो गई। अब सवाल ये उठता है कि 2024 के चुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन हालांकि कुछ भी खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका मानना है कि सियासत में संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, कहां पे किससे समझौता होगा, ये आने वाले समय में जरूर तय हो जाएगा। लेकिन एक बात बहुत निश्चित है कि सब मिलके आने वाले 2024 के चुनाव को लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि वो अपने सहयोगी दलों को कौन कौन सी सीट कहां कहां देगी। बेंगलुरु में बैठक के बाद अखिलेश यादव ने संबोधन में साफ तौर से कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हम सभी एक होकर आगे बढ़ेंगे। सपा के महासचिव रामगोपाल ने कहा कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय शक्ति मजबूत है, उसी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाए।